ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। आज हम रस का अध्ययन करेंगे। रस शब्द जैसे ही आप सुनते हो तो आपको याद आता है गन्ने का रस, आम का रस, याद आता है ना? जी हाँ, दरअसल रस का तात्पर्य ऐसे ही रस से होता है जो षडादि रस कहलाते हैं, जो खाद्य पदार्थों से संबंधित है। जैसे कुछ मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, ये सब खाद्य पदार्थ है और इसका आस्वाद कौन लेती है? हमारी जीभ, इसलिए तो हम उसे रसना कहते हैं। ये तो हुई खाद्य पदार्थ की बात। आयुर्वेद में भी मौक्तिक रस होता है, सुवर्ण रस होता है ना? ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति है, उसका कोई पसंदीदा पदार्थ है और जब उसे वह पदार्थ खाने के लिए मिल जाता है तो वो कितना खुश होता है ना। वो बोलता है मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। यही मज़ा आना, यही आनंद होना यानी रस है। ठीक ऐसे ही साहित्य में भी रस को स्थान है। अपितु काव्य की आत्मा ही रस को कहा गया है। विद्वानों ने कहा है कि रस के बिना काव्य अधूरा है, काव्य का प्राण तो केवल रस ही है। आपने अपने मित्र को कभी देखा होगा और मित्र जब कोई फिल्म से निकलते हैं देखकर, तो आप देखिए मित्र बहुत खुश होता है और फ्रेश लगता है बिल्कुल। आपने कभी मित्र को देखा होगा जो फिल्म देख के निकलते हैं और मित्र को देखने के पश्चात आपको अनुभूति होती है कि मित्र बहुत प्रसन्नचित्त है। आप कहते हो अरे यार बड़े प्रसन्न लग रहे हो, क्या बात है? तो मित्र कहता है फिल्म बड़ी अच्छी थी, मज़ा आ गया देखकर। यह जो मज़ा होता है या कुछ देखने के पश्चात आनंद की अनुभूति है, यही रस कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने क्या कहा? भरत मुनि ने रस का एक सूत्र बताया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा द्रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, अर्थात इनके मिलने से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए अब हम रस को समझ लिए, तो चलिए अब हम रस की अनुभूति होती है। तो साहित्य क्षेत्र में रस क्या है? जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हो उसके बाद आपको आनंद की प्राप्ति होती है, या नाटिका देखने के पश्चात आनंद की अनुभूति होती है, या कोई दृश्य नाटिका देख लीजिए। जैसे आजकल आप देखते हो कि टीवी पर कई दृश्य नाटिकाएं आती हैं और आप वहाँ से हिलते भी नहीं हो, अर्थात आपको वहाँ आनंद मिलता है, आपको देखना अच्छा लगता है। वही देखना, उसी नाटिका से रस की अनुभूति करना, ये आनंद की अनुभूति करना ही रस कहलाता है। साहित्य में कोई किताब पढ़ने के पश्चात, कोई कविता की पंक्तियाँ पढ़ने के पश्चात आपको जो आनंद मिलता है वही साहित्य क्षेत्र में रस कहलाता है। तो चलिए अब हम रस की सामग्री की ओर बढ़ते हैं। कोई पदार्थ बनाने के लिए जैसे सामग्री होती है, रस की भी सामग्री होती है। तो रस की सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से भाव आएंगे? चारों विभाव आएंगे। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव को देख लेते हैं। स्थायी भाव कैसे होते हैं? स्थायी भाव का तात्पर्य होता है जो आपके जन्मजात भाव है, अर्थात जन्मतः ही वो आपके साथ होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे मिट्टी की जो खुशबू होती है मिट्टी के अंदर ही समाहित होती है। आप मिट्टी और उसकी खुशबू को अलग कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक वैसे ही कुछ जन्मजात हमारे अंदर भाव होते हैं। ले लीजिए, जैसे आप वासना ले लीजिए, जैसे आप स्नेह ले लीजिए, प्रेम ले लीजिए, आप क्रोध ले लीजिए, आप डर ले लीजिए, भय ले लीजिए, ये सब जन्मजात ही होते हैं। जैसे एक आधा शिशु जोर से आवाज़ सुनने पर भयभीत हो जाता है, ठीक ऐसे ही स्थायी भाव हमारे अंदर समाहित होते हैं। ये तो हुई स्थायी भाव की, और स्थायी भाव के आधार पर ही 9 रस की निर्मिति हुई है। स्थायी भाव 9 माने गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसी के अनुरूप रस की संख्या भी 9 मानी गई है। दूसरा है विभाव। विभाव के 2 प्रकार है, एक आलंबन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। विभाव का तात्पर्य क्या है साथियों? विभाव का तात्पर्य होता है कि किसी को देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो कारण होता है, सामने अगर आपके कुछ है तभी तो आपके मन में भाव होंगे ना। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए नायक और नायिका, शकुंतला और दुष्यंत। अगर शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति का भाव जागता है, प्रेम का भाव जागता है, तो इसका तात्पर्य हुआ आलंबन कौन हुआ?
शकुंतला हुई, है ना। ठीक वैसे ही आप देखिए कि भक्ति में, भक्ति रस के अंतर्गत ईश्वर है और भक्त है, तो आलंबन कौन हुआ? ईश्वर। अगर कोई क्रोधित है, सामने वाले इंसान को देखकर आपके मन में क्रोध जागता है, तो जो सामने कारण है वह आलंबन हुआ। ठीक है। अब देखिए उद्दीपन विभाव, उद्दीपन यानी उद्दीप्त करने वाले कारण। जैसे अगर आपके विभाव को, आपके स्थायी भाव को भी कुछ उद्दीप्त करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भाव उद्दीपन कहलाते हैं। अर्थात एक उदाहरण देखिए, अगर नायक नायिका उद्यान में है अर्थात बगीचे में है और बगीचे का वातावरण अत्यंत मोहक है, वहाँ दुष्यंत और शकुंतला है और उन्होंने देखा है कि बूंदाबांदी हो रही है, बरखा आ रही है, पुष्प की खुशबू है, वातावरण मनमोहक है, तो क्या होगा कि ये जो उनके जो मन में भाव होंगे, स्नेह के भाव होंगे, रति के भाव होंगे, उसको बढ़ाने का कार्य कौन करेगा? ये सभी कारण करेंगे। तो ये हुआ उद्दीपन विभाव। अब हम चलते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव की ओर। संचारी का तात्पर्य है ऐसे भाव जो कुछ पल के लिए उठते हैं और गिरते हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती है, कुछ पल के लिए उठती है और बाद में गिरती है। ठीक वैसे ही संचारी या व्यभिचारी भाव हमारे मन के भीतर होते हैं, किंतु ये वातावरण या स्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं, लगातार एक स्थिति में नहीं बने रहते हैं। इन्हें ही संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आगे जब हम रस पढ़ेंगे तो आपको एक एक उदाहरण समझ में आएगा। ये हो गई रस की सामग्री। तो चलिए अब हम नवरस की ओर बढ़ते हैं। सभी विद्वानों के मतानुसार रसों की संख्या 9 बताई गई है, किंतु जैसे जैसे काल परिवर्तन हुआ, समय बदला, उसमें 4 रस और जोड़ दिए गए, तो 9 और 4 कुल मिलाकर कितने हुए? 13 रस। 9 रस जो है आपको नाम याद नहीं होते, तो नाम याद करने के लिए मैंने एक पंक्ति बना ली है। आप देखिए मैंने स्क्रीन पे एक पंक्ति लिखी है। अगर आपने यह वाक्य याद कर लिया तो आपको 9 रस के नाम याद हो जाएंगे और चारों रस को भी मैंने जोड़ दिया है जो बाद में उसमें जोड़ दिए गए हैं। तो देखिए वाक्य क्या है? श्रृंगार करो वीणा विद्या अब, हंसो नहीं शांत रहो, वाह भव्यम झाकी। श्रृंगार करो, श्रृंगार रस क से हुआ करुण, करो रो से हुआ रौद्र, वीणा वी से हुआ वीर रस, विद्या छोटी रस्व मात्रा है विभत्स रस। श्रृंगार करो वीणा विद्या अब, हंसो नहीं, हंसो हास्य रस, शांत रहो शांत रस, है ना। हो गए यहाँ रस। अब देखिए वाह भव्यम झाकी, वाह वात्सल्य रस, भव्यम भ से भक्ति, व्य से व्यंग, झाकी है ये मैंने जोड़ दिया है और एक और रस है बुद्धि रस। तो 9 और 4 कुल मिलाकर हुए 13 रस और इसका स्थायी भाव स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, आप स्थायी भाव पढ़ लीजिए। तो चलिए हमारी 9 रस की संख्या भी हो गई। अब हम पहले रस की ओर बढ़ते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। जी हाँ, श्रृंगार का तात्पर्य होता है, आप देखिए ना, कोई स्त्री हो, पुरुष हो या कोई बालिका हो, कोई को भी श्रृंगार में देखना, अच्छे वेशभूषा में देखना किसे अच्छा नहीं लगता, है ना। ठीक वैसे ही साहित्य क्षेत्र में भी श्रृंगार रस होता है और श्रृंगार रस सबसे ज़्यादा अगर श्रृंगार रस का किसी ने उपयोग किया है तो वह सूरदास जी ने कृष्ण के लिए किया है और तुलसीदास जी ने राम के लिए भी किया है और बिहारी ने तो नायक नायिकाओं के लिए किया ही है। जब हम श्रृंगार रस का उदाहरण देखेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए, जब नायक या नायिका के मन में एक दूसरे को देखकर रति का भाव जागता है, प्रेम का भाव जागता है, तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका की आँखों की प्रशंसा होती है, नायक नायिका आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वेशभूषा की प्रशंसा होती है, शारीरिक चेष्टाओं का उल्लेख किया जाता है। बिहारी ने एक बहुत सुंदर दोहा बताया है कि चमचमात चंचल नयन। बिहारी ने बहुत सुंदर दोहा बताया है, चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन, बीच गुंगट पट झीन, मानहु सुर सरिता उछरत जुग मीन। अर्थात नायिका के नयन ऐसे लग रहे हैं जैसे मछली समुद्र में
गोते लगा रही हो। यहाँ नयन का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक वैसे ही बतरस लालच लाल की, मुरली धरो लुकाए, सोह करे बहुनु हंसे, दे न कहे नटी जाए। ये भी बिहारी का श्रृंगार रस का दोहा है। वियोग का ले लीजिए, अर्थात जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, उसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। उसके भी प्रकार है, उसके प्रकार है मान, प्रवास, अनुराग, ऐसे उसके भी प्रकार दिए गए हैं। वियोग में जब कृष्ण मथुरा छोड़कर चले जाते हैं, गोपियाँ कहती है मधुबन तुम क्यों रहत हरे, ठारे बिना श्याम सुंदर के, ठारे तुम क्यों न जरे। तो ये हुआ वियोग श्रृंगार। ये जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, इसका आलंबन नायिका, इसका अनुभाव होगा कायिक चेष्टाएं, या जो नायिका है उसके शारीरिक हाव भाव, और इसका संचारी भाव होगा अचानक से लजा जाना, अचानक से देखना, अचानक से चल पड़ना। यहाँ हुआ श्रृंगार रस हमारा खत्म। दूसरा रस है, हम बढ़ते हैं दूसरे रस की ओर, वीर रस। वीर रस कहते ही आपको क्या याद आता है, सैनिक याद आते हैं, अर्थात वीरता का, नाम से ही हमें वीरता का अनुभव होता है। और एक लता मंगेशकर का बहुत सुंदर गाना भी है कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद है उनकी याद करो कुर्बानी। अर्थात जहाँ जिन पंक्तियों के अंतर्गत हमें उत्साह या वीरता का अनुभव होता है वहाँ वीर रस होता है। इसकी पंक्तियाँ और इसके स्थायी भाव से हम समझ लेंगे कि वीर रस कहाँ प्राप्त होता है। जैसे वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, वीर रस का आलंबन है शत्रु, वीर रस का उद्दीपन है रणभूमि या वहाँ जो भी परिस्थिति होगी वो, वीर रस का अनुभाव होगा हाथ में तलवार लेना या लड़ने के लिए चीख पड़ना, जोर जोर से उत्साहित होकर दौड़ पड़ना। और वीर रस का जो संचारी भाव है, जो आता रहेगा या कम ज़्यादा होता रहेगा, वो भाव क्या होगा, अचानक से आवाज़ का बढ़ना या क्रोध में आके आवाज़ का कम ज़्यादा होना, या तो शत्रु पर हमला करते समय कुछ शारीरिक क्रियाएं जो संचारी भाव के अंतर्गत भी आ सकती है। तो वीर रस की कुछ पंक्तियां देख लीजिए। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब सुंदर पंक्तियां लिखी है। उन्होंने कहा भी है, जो झांसी की रानी कविता से ली गई है, बुंदेलों के हर बोलो के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात यहाँ झांसी की रानी का वीरता का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, वीर रस। ये हुई वीर रस की पंक्ति। वीर रस के बाद चलते हैं हम करुण रस। करुण रस को तो आचार्य भवभूति ने काव्य की आत्मा तक कहा है। उन्होंने कहा है कि सब रसों में महत्वपूर्ण करुण रस ही होता है। साथियों, करुण रस उसे भी कह सकते हैं। जब हम करुण रस किसे कहेंगे, करुण रस का तात्पर्य है किसी व्यक्ति का कोई और प्रिय व्यक्ति है, जब वो बिछुड़ जाता है या उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इसमें जो छोड़ने की अवधि होती है वह काफ़ी लंबी होती है, अर्थात दोबारा लौटने की उम्मीद नहीं होती। तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है, इसका स्थायी भाव ही शोक है। अर्थात जब, अब देखिए ना, एक उदाहरण देख लीजिए कि अगर कोई पुत्र है या कोई माँ है, उसका पुत्र उन्हें छोड़कर कम आयु में ही उसका निधन हो जाता है, तो वहाँ माँ के मन में करुणा उत्पन्न होगी, दर्द उत्पन्न होगा, और उस दर्द की कोई सीमा नहीं होगी। ठीक ऐसे ही जब पंक्तियों में या साहित्य में हमें यह अनुभूति होती है या अनुभूति दर्शाई जाती है, तो वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, करुण रस का उद्दीपन है पुत्र या पुत्री या कोई का चले जाना या मृत व्यक्ति। करुण रस का उद्दीपन है उनकी स्मृतियाँ, जो चले गए हैं उनकी स्मृतियाँ। और यहाँ संचारी भाव क्या होगा, अचानक से विलाप करना, अचानक से उदास हो जाना। तो चलिए करुण रस की पंक्तियाँ देखते हैं हम। एक करुण रस की बहुत सुंदर पंक्तियाँ ली गई है जो जयद्रथ वध से ली गई है, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो चलिए अब हम करुण रस की पंक्तियाँ देखते हैं। देखिए, जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता है और
अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने सुभद्रा की मनोस्थिति का वर्णन किया है कि सुभद्रा और अर्जुन बैठे हैं और किस प्रकार वे विलाप कर रहे हैं। देखिए पंक्तियाँ। मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रुग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे, तू वहाँ पर है पड़, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। यहाँ सुभद्रा विलाप करते हुए कहती कि अरे अभिमन्यु तुम द्रुग को खोलो, तुम नयन को खोलो, तुम्हारे मामा भी खड़े हैं और तुमने तो हमेशा बड़ों का मान किया है। यहाँ सुभद्रा और अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण स्थिति का वर्णन किया गया है और वहाँ करुण रस की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे ही पंक्तियाँ हमें करुण रस का करुण रस को दर्शाती हैं। तो चलिए करुण रस के पश्चात एक और उदाहरण करुण रस का देख लीजिए। जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। यहाँ भी करुण रस है। करुण रस के पश्चात चौथा रस है रौद्र रस। जब दो पक्षों में विवाद होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को गाली गलौज करता है, अपशब्द का उपयोग करता है या अभद्र शब्द बोले जाते हैं, तब दूसरा पक्ष नाराज़ होता है। ऐसे ही वक्त क्रोध की उत्पत्ति होती है। या किसी दो व्यक्तियों में आपस में जब विवाद, लड़ाई, झगड़ा होता है तो कभी काफ़ी कटु शब्द का उपयोग होता है, हृदय भेदने वाले शब्द भी कहे जाते हैं। जब ऐसे वक्त दोनों में से एक के मन में या दोनों के मन में भी जब क्रोध का भाव जागता है तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। धर्म के अंतर्गत रुद्र भगवान या रुद्र देवता इसके माने गए हैं, अर्थात शिव को भी माना गया है और इसका वर्ण जो है रक्त रंग बताया गया है। यहाँ जब आपने किसी का झगड़ा देखा होगा तो देखते हैं कि व्यक्ति बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोध के अंतर्गत पे कुछ भी कहते चले जाते हैं। तो जब ऐसे ये रस जब पंक्तियों में दिखाई देता है, वहाँ रौद्र रस की अनुभूति हमें होती है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का आलंबन होगा जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके हाव भाव, उसके कटु शब्द, अर्थात सामने वाला व्यक्ति जिस पर आप क्रोधित हो। रौद्र रस का उद्दीपन होगा कहे जाने वाले गलत शब्द या कटु शब्द। रौद्र रस का संचारी भाव होगा आपस में लड़ पड़ना, हाथ उठाना, क्रोधित अवस्था में कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना। ये हो गया। तो चलिए अब हम रौद्र रस की पंक्तियाँ। उस काल भरे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक और जगह रौद्र रस तुलसीदास जी ने उदाहरण देते हुए कहा है, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उकर घोरा। यहाँ भी रौद्र रस की उत्पत्ति दिखाई गई है। रौद्र रस के पश्चात हम अगले रस की ओर बढ़ते हैं। अगला रस है भयानक रस। नाम से ही भय की अनुभूति होती है, अर्थात जब किसी पदार्थ, किसी वस्तु को देखकर आपके मन में भय की उत्पत्ति हो तो वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति मानी जाती है, जो पंक्तियों में दर्शाई जाती है या काव्य पंक्तियाँ भी आपको वैसे अनुभूति दे देती है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हो, फिल्म के अंतर्गत या कोई नाटिका के अंतर्गत अचानक से शेर का आ जाना, या आप कोई ऐसी फिल्म देखते हो जिसमें भूत बताया जाता है, अचानक से दरवाज़ों की आवाज़ आती है, अचानक से आपको ऐसे खतरनाक चेहरे दिखाए जाते हैं और आपके मुंह से निकल पड़ता है आहा, या आप आंखें बंद कर लेते हो, तो ऐसे वक्त वहाँ भयानक रस होता है जिससे कि आपके मन में भय के भाव जाग जाते हैं। ऐसी ही कुछ काव्य पंक्तियाँ होती है जिसको पढ़ने के पश्चात हमें भय की अनुभूति होती है या हमें समझ आता है कि यहाँ भय को दर्शाया गया है, वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस जो है उसका स्थायी भाव है आलंबन, भयकारी वस्तु। इसका आश्रय जो होगा, जिसको डर लगता है वह आश्रय होगा। उद्दीपन होगा, जो उद्दीपन होगा जैसे आग की लपटें या अचानक जंगल का वातावरण जो आपको उद्दीप्त करता है डरने के लिए। जैसे कि अगर अंधेरा है, उसमें एक रस्सी टंगी है तो आप उस रस्सी को भी कुछ पल के लिए साफ समझ लोगे, तो ये जो अंधेरा है ये उद्दीपन हो गया, अर्थात ये डर को और बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो यही उद्दीपन कहलाता है। इसका जो संचारी भाव है, अर्थात कुछ भाव जो हमें अचानक ज़्यादा डर लगेगा, कुछ पल के लिए हम शांत होंगे, फिर देखेंगे कि अरे ये रस्सी है या ये सांप है, तो ये हुए व्यभिचारी या संचारी भाव जो बढ़ेंगे और घटेंगे। तो चलिए अब हम भयानक रस का उदाहरण देख लेते हैं।
इसमें अनुभव क्या होंगे? इसके अंतर्गत अनुभव होंगे घबराना, दौड़ना, छाती पीटना, है ना, ये इसमें अनुभव होंगे। उदाहरण देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए है व्यालों सी। यहाँ भयानक रस है। साथ ही फिरंगी सरकार के लिए भी 4 पंक्तियाँ बहुत सुंदर है। जब अंग्रेज थे तब विद्वानों ने लिखा है, डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही दांतों से, छीन गरीबों के मुंह का कौर, दुरंगी घातों से। तो यहाँ भयानक रस की हमें उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। भयानक रस के पश्चात, भयानक रस का एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो, पर्यो मूर्छा खाए। अर्थात किसी जंगली पशु को देखकर अचानक आप बेहोश हो जाते हो या डर लगता है, तब वहाँ भी भयानक रस दर्शाया जाता है। तो चलिए आगे का 6वां प्रकार देखिए, विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव है घृणा, है ना, जुगुप्सा, अर्थात ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ या ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आपके मन में घृणा होती हो, जिसे आप देख नहीं पाते हो, अर्थात आप देखना पसंद नहीं करते हो। कुछ घृणित वस्तुएं होती है, जैसे जो व्यक्ति कभी किसी ने मांस नहीं देखा हो और अगर उसको मांस दिख जाए तो अचानक से उसके मुंह से हाय निकल पड़ता है या वह देख नहीं पाता है। ऐसे ही गंदगी, दुर्गंध, मक्खियों का भिनभिनाना, कौवे और चील का मांस पर मंडराना, ये जो दृश्य होते हैं, ये दृश्य हमारे मन में घृणा उत्पन्न करते हैं, घृणा के भाव उत्पन्न करते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या हुआ? विभत्स रस का घृणा। आलंबन क्या होगा? दुर्गंध या घृणित वस्तुएं। उद्दीपन होगा सड़ान, मक्खियाँ, कीड़े बिलबिलाना, ये सब उद्दीपन होगा। अर्थात जैसे कचरे का ढेर आप देखते हो, वहाँ आप देखना पसंद नहीं करते हो। ये कचरे के ढेर में जो गंदगी होती है वही उद्दीपन का कार्य करती है। यहाँ जो अनुभव होगा वह होगा निर्वेद, विषाद या गंदगी, या आपका नाक बंद कर लेना, रुमाल रख लेना, अर्थात गंदगी को देखना पसंद न करना, ये हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही घृणा के भाव जब पंक्तियों में होते हैं तो क्या होता है, मन में थोड़ा बहुत घृणा के भाव आ जाते हैं पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात भी। तो देखिए उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। यहाँ ऐसा बताया गया है कि मांस के ऊपर कौवे और चील मंडरा रहे हैं, वे आंखें निकाल कर खा जाते हैं और नोच नोच कर मांस को खा रहे हैं। जब आप ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो आपको भी घृणित भाव, अर्थात मन के अंदर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी एक स्थान पर लंका कांड के अंतर्गत कहा है कि विष्ठा पूय रुधिर कचहाड़ा, वर्ष ही कबही उपल बहु छाड़ा। यहाँ उन्होंने कहा है कि युद्ध हुआ है और वहाँ गंदगी पड़ी है और मवाद जो है वह भी बह रहा है। तो यहाँ हमें विभत्स रस की अनुभूति होती है। विभत्स रस के बाद जो 7वां प्रकार है अद्भुत रस का है। अद्भुत का अर्थ होता है विस्मयकारी, जिसे देखकर आपका मुंह खुला रह जाए, जिसे देखकर आपकी आंखें चौंधी आ जाए, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा ले, जिसे देखकर आप कहे बाप रे ऐसा भी हो सकता है, वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। ऐसी काव्य पंक्तियाँ या ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु, ऐसा दृश्य जो देखने के पश्चात आपको विस्मय की अनुभूति होती हो, आश्चर्य की अनुभूति होती हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य करने वाली वस्तुएं। अद्भुत रस का आलंबन है अलौकिक वस्तु, उद्दीपन है अलौकिक वस्तु की विचित्रता, अनुभव है अचानक से पसीना आना या अचानक से उंगली मुंह में ले लेना, अचानक से आंखें खुल जाना, अचानक से मुंह खुला रह जाना। उदाहरण के लिए आपने शेरनी को देखा है और शेरनी का दूध अगर कोई और पशु का बच्चा या उसका पिल्लू जो है अगर वो दूध पी रहा है शेरनी का, तो आप बोलोगे कि ये दृश्य तो देखना कमाल का है, ऐसा दृश्य तो हमने देखा ही नहीं है। या कभी कभी ऐसे नज़ारे भी दिख जाते हैं जो देखना हमें विस्मय की अनुभूति दिलाता है। और काव्य पंक्तियों में भी ऐसे जो विस्मय होते हैं, ऐसे आश्चर्य की अनुभूति जब होती है
तब वह विस्मय का भाव अद्भुत रस कहलाता है। जैसे जब यशोदा माँ ने कृष्ण के मुँह में संपूर्ण जग को देख लिया था, उन्हें विस्मय हो रहा था, उन्हें आश्चर्य हो रहा था। ठीक ऐसे ही तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में ऐसा कहा है कि कौशल्या को हर जगह पर राम दिखाई दे रहे थे, तो वहाँ भी उन्हें विस्मय की अनुभूति हो रही थी। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। आपको स्क्रीन पर भी उदाहरण दिखाए जा रहे हैं ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ये याद हो जाए। तो चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। कौशल्या राम को 2 स्थानों पर देख रही है। देखिए, यहाँ कहाँ यह बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विवेका। ये देखिए, उसके बाद देख यशोदा जब कृष्ण के मुख में देखती है तो क्या कहती है, देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वे बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ जब यशोदा माँ कृष्ण के मुख में संपूर्ण जग को, ब्रह्मांड को देखती है तो उनकी कोमल काया भी हिलती नहीं है, बस वे दर्शन करती है और देखती ही रह जाती है कि यह मेरा लाल है जिसके मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो यहाँ कौन सा रस है? अद्भुत रस। तो चलिए अद्भुत रस के पश्चात हम चलते हैं हास्य रस। हास्य कहते ही हंसी आ जाती है। जी हाँ, हास्य रस सबको पसंद है। भला जिंदगी में किसे हंसना पसंद नहीं होता। सभी चाहते हैं कि संपूर्ण जीवन हमारा हंसते हंसते कट जाए, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। ठीक वैसे ही सबको ऐसे ही प्रतीत होता है, किंतु जीवन तो सुख दुख दोनों से चलता है। हास्य रस सभी को पसंद आता है। हास्य रस का जब नाम सुनते हैं तो हमें बहुत सारे कवियों की याद आती है, जैसे काका हाथरसी है, शैल चतुर्वेदी है, सुरेंद्र शर्मा है, अभी कपिल शर्मा का हाल ही में शो आ रहा है, राजू श्रीवास्तव है। तो इन लोगों ने सबको हंसाने का भरपूर प्रयास किया है। एक समय तो सुरेंद्र शर्मा की 4 लाइनें इतनी चलती थी कि लोग टेप रिकॉर्डर के अंदर कैसेट लगाकर वही सुनते रहते थे और ठहाके लगाते थे। एक साथ दोस्तों का जमघट होता था, एक साथ दोस्त या मित्र इकट्ठे होते थे और 4 लाइनें सुनते रहते थे। यहाँ कहीं मुशायरा होता या कहीं कविताएं पढ़ी जाती तो हास्य रस की एक अलग ही कविताएं पढ़ी जाती और रात रात भर लोग ठहाके लगाते। तो हास्य रस का तात्पर्य यही है कि कुछ पंक्तियाँ, कुछ नाटिका, कुछ दृश्य देखने के पश्चात जब आपके मन में हंसी का भाव, गुदगुदाने का भाव या आपकी हंसी रुक नहीं पाती है तो वहाँ हास्य रस की अनुभूति होती है। हास्य रस की बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ हैं, जैसे कि बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर छोड़कर खूब करेंगे हुड़दंगा। ऐसे ही अशोक चक्रधर की कुछ पंक्तियां हैं हास्य रस की। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बोला इतना क्यों पीते हो? उन्होंने कहा मैं कहाँ पीता हूँ, मैं तो 1 पैक पीता हूँ, बाकी सामने वाले को पिला देता हूँ और मस्त जीता हूँ। यहाँ भी हास्य रस की अनुभूति होती है। ऐसे ही चुनाव पे भी कई व्यंग और कई हास्य कविताएं बनती है, वहाँ भी हमें हास्य की अनुभूति होती है। हास्य रस की कुछ पंक्तियाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो ये हुआ हास्य रस। चलिए हास्य रस के, हमें इतना समय नहीं है कि हम बहुत गहराई से और पढ़ें, क्योंकि छात्र इतनी देर तक कोई भी लगातार देख नहीं पाता है, इसलिए मैंने थोड़ा संक्षिप्त में विवेचन किया है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां हास्य रस हो गया, अब 9वां है शांत रस। शांत रस, शांत, निर्वेद, जिसका स्थायी भाव ही निर्वेद है, अर्थात जहाँ शांति की अनुभूति होती हो, या कविता के अंतर्गत या नाटिका के अंतर्गत, या ऐसी स्थिति या परिस्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के मन में वैराग्य की भावना हो, जिसके मन में कोई भाव नहीं होता, न घृणा न प्रेम, एक अलिप्त भाव या ऐसा भाव कि उसे दुनिया से लेना देना नहीं है। जब ऐसे भाव की निर्मिति हमें काव्य के अंतर्गत दिखाई देती है तो वहाँ कौन सा भाव होता है? वहाँ शांत रस, अर्थात यहाँ जो निर्वेद का भाव होगा वही शांत रस को उद्दीप्त करेगा या वहाँ शांत रस होगा। शांत रस के कई उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे जब भी कोई योगी, तपस्वी, संत एक अवस्था में ध्यान में लीन होते हैं तो वहाँ हमें शांत रस की अनुभूति
होती हैं। अर्थात एक ऐसी मानसिक अवस्था जहाँ शांति हो, जहाँ कोई दूसरा भाव स्थान ग्रहण नहीं कर पाता। तो चलिए शांत रस की उदाहरण और इसका स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभव देख लेते हैं। शांत रस के लिए कहा गया है कि शांतोपि नवमो रसः, ऐसा भी विद्वानों ने कहा है। और ऐसे भी होता है कि कई ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आपने सिद्धार्थ का नाम, गौतम बुद्ध का नाम सुना है, जिन्होंने पीपल की छाया तले बैठकर ज्ञान प्राप्ति की थी और कई महीनों तक वे बैठे रहते और एक शांति की अनुभूति उन्हें प्राप्त हुई थी। यही शांत रस है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, यहाँ शांत रस की अनुभूति हो रही है। और देखिए, रे कागज का पुतला लागे बूंद दीन सी जाए, छिन में गरब करे क्यों इतना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। और देखिए शांत रस के उदाहरण, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, कर का मन का फेर। अर्थात माला फेरते फेरते झुक चला गया, किंतु मैंने मन के मैल को साफ किया क्या? नहीं। ऐसे ही एक और शांत रस का सुंदर उदाहरण है, माटी कहे कुम्हारसू तू क्यों रोंदे माही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। अर्थात मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे रौंद कर घड़े की निर्मित कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू ही मुझ में समाहित हो जाएगा। अर्थात अंत तो मिट्टी में ही होना है। तो यहाँ शांत रस है। इसके 4 उदाहरण भी हमने देख लिए हैं। तो 9 रस यहाँ हो गए। अब 4 रस जो अधिक जोड़े गए हैं वे देखिए, जिसमें भक्ति रस का उल्लेख अवश्य होता है और वात्सल्य रस का। ये 4 रस है, भक्ति रस, वात्सल्य रस, व्यंग रस और अंतिम है बुद्धि रस। जो बुद्धि रस जो है वो दरअसल पूछा जाता नहीं है। तो पहले हम चलते हैं वात्सल्य रस की ओर। वात्सल्य रस किसे कहेंगे? जब पुत्र का या पुत्री का माँ के मन में, जब वात्सल्य रस किसे कहेंगे? जब माता पिता या गुरुजन इनके मन में किसी पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, शिष्य के प्रति प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। दरअसल पहले यह जोड़ा नहीं गया था, किंतु सूरदास की भक्ति ने वात्सल्य रस को सर्वाधिक महत्व दिया और सुर के दोहों में कूट कूट कर वात्सल्य रस भरा हुआ है। जहाँ यशोदा माँ और कृष्ण का नाम आता है वहाँ वात्सल्य की अनुभूति होती है। राम और कौशल्या का नाम जहाँ आता है वहाँ वात्सल्य की अनुभूति होती है। ऐसे ही वात्सल्य रस के उदाहरण देखिए। उदाहरण से पूर्व हम यह देख लेते हैं कि इसका स्थायी भाव वात्सल्य है, आलंबन पुत्र और पुत्री, अनुभाव है बच्चों की गोद या बच्चों का गोद में बैठना, बच्चों का तुतलाना या बच्चों का रेंगना, ये अनुभाव हो गया। संचारी भाव होगा हर्ष, चिंता या मोह। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। किलकत कान्ह घुटरुवनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ के धावत, कबहू निरखी हरि, आप छाह को करो सो पकड़न चाहत। अर्थात यहाँ ऐसा बताया कि कान्हा कृष्ण घुटनों पे रेंगते हुए आ रहे हैं, उनकी परछाई पड़ रही है, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए वे दौड़ रहे हैं। यशोदा माँ अपने पुत्र कृष्ण के बचपन का सुंदर वर्णन करती है। ऐसे ही कौशल्या कहती है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनी, या यहाँ भी वात्सल्य रस है। भक्ति रस जिसे कबीर ने दर्शाया है, जिसे तुलसीदास जी ने बताया है, जिसे सूरदास जी ने प्रकट किया है, संपूर्ण दोहों की निर्मिति ही भक्ति को लेकर ही हुई है। अर्थात ईश्वर के प्रति एक भक्त की भक्ति जब काव्य पंक्तियों के अंतर्गत दर्शित होती है तो वहाँ भक्ति रस की अनुभूति होती है। अर्थात कोई भी भक्त अपने ईश्वर के लिए श्रद्धा का भाव रखता है, भक्ति का भाव रखता है, और जब उस भक्ति की पंक्तियाँ हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी वही भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ स्थायी भाव क्या होगा? भक्ति का
जो स्थाई भाव है, भक्ति का स्थाई भाव है श्रद्धा, भक्ति का स्थाई भाव होगा श्रद्धा। इसका आलंबन क्या होगा? आलंबन होगा श्रद्धेय भक्ति, गुरुजन या ईश्वर। उद्दीपन क्या होगा? जैसे एक मंदिर है, वहाँ बजरी घंटियाँ है, वातावरण है, हमारे मन में और भक्ति का रस उत्पन्न होता है, ये हुआ उद्दीपन। अनुभव क्या होगा? जैसे ताली बजाना है ना, ये अनुभव के अंतर्गत आएगा। या हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने खड़े रहना, ये भी अनुभव के अंतर्गत आएगा। संचारी भाव कौन से होंगे यहाँ? संचारी या व्यभिचारी भाव कौन से होंगे? कि अचानक से ईश्वर को देखते देखते अश्रु निकल पड़ना, ईश्वर को देखकर खुशी का अनुभव होना, या जो भाव मन में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, वे होंगे संचारी या व्यभिचारी भाव। तो चलिए अब हम भक्ति रस के सुंदर उदाहरण देखते हैं। भक्ति रस के अंतर्गत मीरा ने अपने कृष्ण के लिए कहा है कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी नी हो सो होई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। अर्थात मीरा कहती है कि आंसुओं के जल से सींचकर मैंने एक प्रेम की बेल लगा ली है, अब जो होना है सो होगा, ये भक्ति रस है। ऐसे ही कबीर ने कहा है कि कबीर ने एक जगह तो खुद को स्वयं को ये कहा है कि वो ईश्वर का पशु है। अर्थात कबीर कुत्ता, ये देखिए, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरो नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचू तिथ जाऊँ। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैं तो राम का ऐसा पशु हूँ कि उनकी जंजीर मेरे गले में पड़ी है, जहाँ ईश्वर जाते हैं वहीं मैं खींचा चला जाता हूँ, यहाँ भक्ति रस है। ठीक ऐसे ही एक और सुंदर उदाहरण है, जग में ऐसे रहिए जैसे गंगा नीर, जग में ऐसे रहिए जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि मिले कह गए दास कबीर। एक और उदाहरण है, राम राम निज अमृत सार, सुमिर सुमिर जन उतरे पार, कि राम का नाम आप लेते जाइए और आप भवसागर को, ये जो भवसागर है, ये जो कलयुग है, इसको पार करते चली जाइए, है ना। तो ऐसे भक्ति रस के उदाहरण दिखाई देते हैं। अब भक्ति रस के पश्चात व्यंग का तात्पर्य होता है जहाँ ऐसी पंक्तियाँ जो आपको हंसा भी दे और जो आपको सोचने पर भी विवश कर दे, ऐसी पंक्तियाँ व्यंग्य रस के भीतर आती हैं, जो समाज में हो रही स्थिति का आपको दर्शन भी करा देती है, साथ ही आपको हंसा भी देती है। तो व्यंग वाले जो बहुत से कवि प्रसिद्ध है, उसमें राजू श्रीवास्तव भी है, ऐसे कई कवि होकर गए हैं। शैल चतुर्वेदी भी बहुत अच्छा व्यंग, करारा व्यंग करते हैं। साथ ही इनकी देखिए लाइनें देखिए, कुमार विश्वास है जो व्यंग अच्छे व्यंगकार माने जाते हैं। एक दिन शैल चतुर्वेदी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है जिसमें हमें हंसी भी आती है और ताना भी दिखाई देता है। सुनिए, एक दिन मामला यो बिगड़ा कि हमारी घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से तो मैं नरम हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बेशरम हूँ, है ना। तो उन्होंने यहाँ बताया है कि झगड़ा भी हो गया, मैं नरम भी हूँ, मैं सह भी लेता हूँ, लेकिन किंतु इसका तात्पर्य बेशरम होना तो नहीं है। तो इसे कहते हैं हम व्यंग रस। ठीक है। व्यंग रस के पश्चात आखिरी एक रस है बुद्धि रस, जहाँ की पंक्तियों के अंतर्गत आपको सोचने पर विवश किया जाता है। तो यहाँ हमारा रस खत्म होता है। मैंने बहुत संक्षिप्त तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर इसको मैं विस्तृत रूप से समझाती तो करीब यह वीडियो 2 घंटे का होता, जो देखना असंभव सा होता है। किंतु अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आपको रस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए अच्छा लगा हो तो। और ऐसा नहीं है कि रस आपको केवल 12वीं कक्षा में, नहीं, 8वीं से रस आपको ICSE सिलेबस में है, NCERT के सिलेबस में है, CBSE के सिलेबस में रस दिया हुआ है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ तक कि BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BCom को भी रस है। इसीलिए मैंने यह रस को लेकर आपके सामने वीडियो बनाया है। अगर यह उपयोगी वीडियो है और आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आगे हम अलंकार के साथ मिलेंगे और व्याकरण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर विद्या उपाध्याय की ओर से धन्यवाद।